की बात सुन तानी इधर उधर देखने लगती है। तानी अभी काफी ज्यादा अजीब और बीच में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। तानी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसे उसके शब्द नहीं निकल रहे थे जिससे वो स्वयं को समझा सके कि आखिर क्या उसे उसकी वेलविस्टर को ढूंढना नहीं चाहिए। तानी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, जो खुद तुम्हारे सामने आना नहीं चाहती तुम उसे ढूंढना ही क्यों चाहते हो। वो मेरे सामने ही आना नहीं चाहती, ये बात तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो। तानी स्वयं से सीधे सीधे ही पूछ लेता है क्योंकि सैम सच में जानना चाहता था कि तानी आखिर किस रीजन की वजह से सैम के सामने नहीं आना चाहती थी। क्यों उसे नहीं बताना चाहती थी कि वही उसकी वेलविस्टर है। सैम ने जब से तानी की डायरी पढ़ी थी तब से सैम जानता चाहता था कि तानी क्यों नहीं बताना चाहती कि वही उसकी वेलविस्टर है। अगर तानी ने एक बार भी हिम्मत करके कभी इस बारे में बता कर ले होती है तो शायद इतनी सालों तक स्वयं और तानी को एक दूसरे से रहना ना पड़े तथा ये सारे सवाल तो स्वयं के दिमाग में थे। लेकिन तानी तानी जो ये समझती थी कि उसकी सच्चाई बताने से उसकी फ्रेंडशिप खराब हो जाती, वो तो शायद ये गलतफहमी की वजह से खराब हो चुकी थी। और शायद जब पूरी परिवार और सैम तानी पसंद नहीं करता था तो तानी लेटर वाली बात बताकर स्वयं क्योंकि कर लेती। उल्टा ये हो सकता था कि सब तानी को और ज्यादा सुनाते और उन्हें इसी बात का सबूत मिल जाता है कि तानी ने जो कुछ भी किया था और वो सब जानबूझकर किया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तानी, कुछ जवाब क्यों नहीं देती। सैम की डीप वॉइस फिर से तानी के कानों में पड़ती है और तानी को अब डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। तानी ये सब सोच कर वो लेटर भेजा था कि स्वयं फिर से उसकी बातों करने लगे। तानी उसके मन की बात जान सके लेकिन यहाँ तानी को उसकी उम्मीद के अपोजिट स्वयं से सवाल पे सवाल मिल रहे थे जिसका जवाब तानी के पास होते हुए भी वो स्वयं से कुछ नहीं कहती। तानी काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। वही एक स्वयं था जो उससे सवाल पे सवाल की जा रहा था। स्वयं तानी की और पास आ जाता है और उससे बाल जो उसके पर आ रहे थे उसे उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम क्यों इतनी नर्वस लग रही हो। तुम्हें देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। स्वयं की बात सुनकर तानी स्वयं की तरफ देखती है और अपने माथे पर आ रहे पसीने को पोंछती हुई उससे कहती है, तुम न जाने किन बातों से उलझते हुए हो। अगर उनके तुम्हें लेटर भेजा है तो तुम्हें इसे पढ़ते क्यों नहीं हो। मैं इस लेटर को अपने कमरे में रखने जा रहा था
जहां मैंने अपने वेलविस्टर के सारे लेटर संभाल के रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इस लेटर को मुझे पढ़ना पड़ेगा। सैम उसे टोकरी को संभाल कर सेंटर टेबल में रखते हुए कहता है। इतने सुनते ही तानी का दिल धड़कने डर से काफी ज्यादा तेज हो गई थी। उसे डर था कि कहीं स्वयं उसकी उम्मीद हार चुका था, इसलिए ये लेटर पढ़ने से मना कर रहा था। क्योंकि इसी चिंता में तानी डरी हुई चेहरे के साथ स्वयं से पूछती है, क्या तुम ये लेटर क्यों नहीं पढ़ोगे? तानी की बात जैसे ही खत्म होती है, स्वयं तानी की तरफ कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उससे अपनी डीप और धीमी आवाज से कहता है, क्योंकि मेरी वेलविस्टर मेरे सामने खड़ी है। अब जो भी उसे मुझसे या मुझे उसे कहना होगा, हम एक दूसरे से कह सकते हैं ना स्वीटहार्ट। वहीं दूसरी तरफ कबीर राय के घर में अपने कमरे में था और अपना माँ और डैड की तस्वीर को देखते हुए उसकी बात पर आ रहा था। मैं माँ डैड, आपको पता है तानी आज कल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। स्वयं की तबीयत सच में बहुत खराब हो चुकी है और डॉक्टर का कहना है कि उसकी बचने की उम्मीद काफी कम है। वो भगवान जी तो आपकी बात सुना करते थे। प्लीज आप उनसे कहिए न कि स्वयं को ठीक कर दे और तानी को खुशियां उसे वापस लौटा दे। कबीर अपनी माँ डैड की तस्वीर को किस करता है और उन्हें अच्छे से संभाल कर अपने पास रख लेता है। वहीं राही अभी कबीर की माँ से बात कर रही थी, जो उसने कही रही थी, आपको पता है आंटी, स्वयं आजकल आपसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसकी तबीयत सच में बहुत खराब है और उसे डॉक्टर ने प्रॉपर रेस्ट करने को कहा है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आपका फेवरेट बेटा स्वयं आपसे बहुत जल्दी मिलेगा। आइए, हम एक ही वक्त पे दो लोग एक ही इंसान से बात कर रहे थे, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से। दोनों इस बात को बेखबर अपने मन की बात एक ही शख्स से शेयर करते थे। कबीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहे नीचे उतरता है तो देखता है कि एक मेड ब्रेकफास्ट लगा रही होती है। कबीर आसपास देखता है, लेकिन उससे राही कहीं नहीं दिखती। इसलिए कबीर उस मेड से पूछती है, क्या मिस वैसे अभी तक ठीक है? इस पर वही मेड जवाब देती है, मैम उसकी आंटी के कमरे में है, जो उस तरह है। मेड कबीर की माँ के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है और कबीर अपने कदम बढ़ाते हुए उस कमरे की तरफ जाने लगता है, जहां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी माँ थी। कबीर अब उस कमरे के बाहर पहुंचता है और कमरे का डोर थोड़ा ओपन करता है, जिससे उसे के सामने बैठी राही दिखती है, जो सामने एक बेड पे लेटी किसी शख्स से बात कर रही थी। कबीर को उस इंसान का फेस
दिखा तो नहीं था, क्योंकि राही कबीर और उसके माँ के फेस के बीच में बैठी हुई थी, लेकिन उसे इतना जरूर दिख रहा था कि ये जो कोई भी था उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और वो मेडिकल। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी, लव स्टोरी के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के लिए मिलते हैं कल।